मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया। पीएम मोदी ने बुधवार को स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कल यानी कि 6 अप्रैल बीजेपी के लिए अहम दिन है। ये पार्टी का स्थापना दिवस है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करूंगा और पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में यूपी पीएससी और यूपी एसएससी से चयनित 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज यदि किसी युवा के साथ अन्याय होगा तो ऐसा करने वाले का जेल जाना तय है। उन्होंने आगे कहा कि अब परीक्षा से पहले ही मुन्ना भाई उठा लिए जाते हैं। वहीं मथुरा की शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लग गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर आदेश दिया है। अब 11 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। ये मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कब्जे के बारे में और यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और ये धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को शौचालय मिल जाना, 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो जाना, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना की रसोई गैस प्राप्त हो जाना, 1 करोड़ 53 लाख से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। जहां ये योजनाओं की वह स्थिति है, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर ईमानदारी के साथ उतार करके उत्तर प्रदेश की विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी कार्य पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के बारे में। आज हनुमान जयंती है। इस पर्व को मनाने के लिए हनुमान भक्त बेहद उत्साहित हैं। वहीं देश भर के राज्यों में हनुमान जयंती के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खासकर रामनवमी के मौके पर जिन राज्यों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं, वहां किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बेहद ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। वहीं यूपी में भी हनुमान जयंती को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
बता दें कि देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम है। सुबह से ही दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। कई शहरों में शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वो ऐसे हर तत्व पर नजर रखें जिसके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना लगातार फिर से अपने पैर पसार रहा है, देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार किसी तरीके की कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रही। वहीं बीजेपी की निगम पार्षद ममता यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम करती है, आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं करती। आप भी सुने। इस तरह से दिल्ली के में कोविड के केस दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कोविड जिस हिसाब से दिल्ली में पैर पसार रहा है, हमारे से ममता यादव जी है, निगम पार्षद है, उनसे बात करते हैं। ममता जी नमस्कार। नमस्कार। ममता जी पहले तो बहुत बहुत बधाई चैनल की तरफ से, और आप लोग जीत के मैदान में उतरे हो और बहुत संघर्ष करा, पार्टी ने जिस हिसाब पे भरोसा जताया है। क्या लगता है जो दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से कोविड पैर पसार रहा है, कितना आप लोग काम करेंगे इस पे? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद। और दूसरा, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कोविड दोबारा से पैर पसार रहा है, तो उसके लिए मैं इस दिल्ली सरकार को दोषी ठहराऊंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ये कहती थी कि एमसीडी हमें काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। अब तो एमसीडी में भी बीजेपी केजरीवाल जी है, और दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल पहले से ही है। तो अब वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी गंदगी है। मेयर साहिबा ने अब तक कोई भी गाइडलाइंस क्यों नहीं इशू करी है? जब इतने केसेस बढ़ गए हैं, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि दोबारा से डेथ रेट बढ़े? इस बात का इंतज़ार कर रही है। वो गाइडलाइंस इशू क्यों नहीं करते हैं? देखा गया तुम्हारे सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री अभी नया मंत्रालय संभाला है, कहीं ना कहीं जो चीजें वो सीधे ही दावे करते हैं स्वास्थ्य हमारा जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक वाला बहुत अच्छे हैं, जो तमाम जो आंकड़े दिखाते हैं उस आंकड़ों में क्या कहना चाहोगे आप लोग? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहते हैं, इनका काम सिर्फ कहने का है। ये कहने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर ये कहने की जाए करने पे विश्वास रखें ना, तो आज जो दिल्ली की हालत है वो ऐसी नहीं होगी। अभी आप मेरे वार्ड में मेरे साथ चल सकते हैं, तो इतना गंदगी बचा रखी है, हर जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, हर जगह नाले भरे हुए हैं। तो ये सब क्या है? कोविड ही नहीं, और सारी ढेर सारी बीमारियों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को ना सोचना चाहिए कि कहने का टाइम चला गया है। अगर वो चाहते हैं सच्चे दिल से काम करने के, जिसके लिए वो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वादे करने का टाइम चला गया। अब काम करने का टाइम है, काम करें आप। वहीं हाल ही में एक बयान है आतिशी का, आम आदमी पार्टी फ्री का बिजली का विधान देती है, फ्री में सारे बिजली दे रही है, फ्री में पानी दे रही है। और अभी आपके ही सांसद हैं रामवीर बिदूड़ी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जो तमाम किसान लोग हैं दिल्ली में, बहुत सारे किसान लोग रहते हैं, उनको जो बिल है 50 से 1 लाख रुपए तक का बिल आता है। तो आतिशी पे जो उन्होंने टिप्पणी करी है, क्या कहना चाहोगे उसमें? वो सही है गलत है? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो तो आतिशी जी के ने जो झूठे बयान दिए हैं वो आपने भी पढ़े होंगे कि बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला है कि हमने किसान का बिजली का बिल माफ़ कर दिया। कोई माफ़ नहीं किया। और जहाँ तक माफ़ करने की बात है, क्या फ्री बिजली कर रही है? इसकी जगह वो सुविधाएं देना। तो ये जो फ्री का इन्होंने एक लॉलीपॉप दे के जनता को गुमराह किया हुआ है, उसको मेरी अपील है दिल्ली सरकार से कि अब आप लोग को जागना चाहिए, जनता के लिए काम करें। एमसीडी में भी आप है, दिल्ली सरकार आपकी है, अब तो कुछ करके दिखाओ। आपको दोषी ठहराऊंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ये कहती थी कि एमसीडी हमें काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। अब तो एमसीडी में भी बीजेपी केजरीवाल जी है, और दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल पहले से ही है। तो अब वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी गंदगी है। मेयर साहिबा ने अब तक कोई भी गाइडलाइंस क्यों नहीं इशू करी है? जब इतने केसेस बढ़ गए हैं, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि दोबारा से डेथ रेट बढ़े? इस बात का इंतज़ार कर रही है। वो गाइडलाइंस इशू क्यों नहीं करते हैं? देखा गया तुम्हारे सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री अभी नया मंत्रालय संभाला है, कहीं ना कहीं जो चीजें वो सीधे ही दावे करते हैं स्वास्थ्य हमारा जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक वाला बहुत अच्छे हैं, जो तमाम जो आंकड़े दिखाते हैं उस आंकड़ों में क्या कहना चाहोगे आप लोग? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहते हैं, इनका काम सिर्फ कहने का है। ये कहने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर ये कहने की जाए करने पे विश्वास रखें ना, तो आज जो दिल्ली की हालत है वो ऐसी नहीं होगी। अभी आप मेरे वार्ड में मेरे साथ चल सकते हैं, तो इतना गंदगी बचा रखी है, हर जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, हर जगह नाले भरे हुए हैं। तो ये सब क्या है?
कोविड ही नहीं और सारी ढेर सारी बीमारियों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को ना सोचना चाहिए कि कहने का टाइम चला गया है। अगर वो चाहते हैं सच्चे दिल से काम करने के, जिसके लिए वो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वादे करने का टाइम चला गया। अब काम करने का टाइम है, काम करें आप। वहीं हाल ही में एक बयान है आतिशी का। आम आदमी पार्टी फ्री का बिजली का विधान देती है, फ्री में सारे बिजली दे रही है, फ्री में पानी दे रही है। और अभी आपके ही सांसद हैं रामवीर बिदूड़ी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जो तमाम किसान लोग हैं, दिल्ली में बहुत सारे किसान लोग रहते हैं, उनको जो बिल है 50 से 1 लाख रुपए तक का बिल आता है। तो आतिशी पे जो उन्होंने टिप्पणी करी है, क्या कहना चाहोगे उसमें, वो सही है गलत है? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो तो आतिशी जी के ने जो झूठे बयान दिए हैं, वो आपने भी पढ़े होंगे कि बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला है कि हमने किसान का बिजली का बिल माफ़ कर दिया। कोई माफ़ नहीं किया। और जहाँ तक माफ़ करने की बात है, क्या फ्री बिजली कर रही है? इसकी जगह वो सुविधाएं देना। तो ये जो फ्री का इन्होंने एक लॉलीपॉप दे के जनता को गुमराह किया हुआ है, उसको मेरी अपील है दिल्ली सरकार से कि अब आप लोग को जागना चाहिए, जनता के लिए काम करें। एमसीडी में भी आप है, दिल्ली सरकार आपकी है, अब तो कुछ करके दिखाओ, अब तो ये झूठे वादे छोड़ो। तो वही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2024 का जो चुनाव रहेगा, देश के प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। सपने देखने से कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। अच्छा है मुंगेरी लाल के सपने हैं, हकीकत पे तो आके उनको पता चल ही जाएगा। वो एमसीडी तो संभाल नहीं पा रहे हैं। आज तक हमारे 4 महीने हो चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी, मेयर, देखिए कितना घमासान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं जो देखते हैं, जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर कोविड पे जिस हिसाब से पैर पसार रहा है, क्या लगता है दिल्ली सरकार कितने वादों पे खरे उतरती है? क्या कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर कितनी बात करती है? कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक कुमार, दिल्ली। अलीगढ़ के थाना मड्राक क्षेत्र अंतर्गत गांव सहारनपुर में 10 दिनों के भीतर ही 2 नाबालिग किशोरियों के अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने इलाके की पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद दोनों किशोरियों के परिजन और दर्जनों ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। मड्राक थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियों का अपहरण हो गया। इस सूचना में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें टीम गठित है। दोनों लड़कियों की लोकेशन, काफ़ी साक्ष्य इसमें संकलित कर दिए गए हैं। जल्दी लड़कियों की बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। मेरी भी लड़की क्या कहते हैं, मैं टट्टी कराने गई थी लड़की को, और क्या कहते हैं कारी सी मोटरसाइकिल है, पीछे तो मैं आ रही हूँ, आगे आगे हमारी लड़की चल रही है, और उसमें मुझ में धक्का मार के नहीं, मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पे बैठा के और सोई ले गया। नाम बता दीजिए। श्याम और उसका ललित नाम है। ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं? वो भी सहारनपुर के सर। सहारनपुर के हैं। पुलिस हाँ। में शिकायत की? शिकायत की, वो सुनवाई नहीं दे रहे सर कोई भी। उन्होंने कहते कि सुनवाई होगी, सुनवाई आज 9 दिन हो गए सर। मेरी भी मिर्जापुर से खबर है, बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस की गलती का खामियाजा मां विंध्यवासिनी धाम दर्शन और मुंडन करा के लौट रहे श्रद्धालुओं को उठाना पड़ा। दरअसल विंध्याचल थाना क्षेत्र के दूधनाथ तिराहे के पास एक डीसीएम ट्रक को अचानक बाइक सवार ट्रैफिक के दरोगा और पुलिस ने रोका, जिसके कारण पीछे चल रहे ऑटो रिक्शे की जबरदस्त टक्कर डीसीएम ट्रक से हो गई। बता दें, टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें सवार सभी दर्शनार्थी बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें, इन घायलों में 3 बच्चे, उनकी मां और परिजन सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो वहीं इस हादसे के बाद से घायलों को किसी तरह से ऑटो रिक्शा से बाहर निकाला गया। हालांकि ये दुर्घटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अचानक ट्रक के आगे आकर उसे रोके जाने से हुई थी, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस कर्मियों को दौड़ा लिया। कहाँ आपका क्या था? हमारा सर यहाँ ठेला लगाए थे। हाँ, तो अब देखे एक आप वो बाइक वाले आए। वो बाइक वाले कौन थे? यातायात वाले थे। हाँ, क्या कर रहे थे? वो रोज वसूली करते हैं। वसूली? हाँ। 5 दिन से 6 दिन से वो हमेशा करते हैं। वो हमेशा वसूली करते हैं। 10 बजे कभी 9 बजे फोटो खींच कर अपना क्या बतियाते हैं ड्राइवर को, क्या नहीं। तो यहाँ पर गाड़ी का अवैध वसूली चल रहा था। वही गाड़ी पीछे से आके लड़ गई। नहीं ऑटो आगे रोके, आगे पीछे से टेम्पो जो आ रही थी। ये एक डीसीएम था जिसको हमारे एक यातायात के कर्मी के द्वारा रोका गया। पीछे से उसमें एक
टेम्पो टकरा गई, जिसमें 6-7 लोग सवार थे, जिसमें से 3-4 को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सभी की स्थिति सामान्य है। इसमें जांच क्षेत्राधिकारी यातायात को दिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आता है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए सत्ता के नशे में चूर रहने वाले कमलनाथ जी, आप अपनी पार्टी और सरकार दोनों को संभाल नहीं पाए। तो वहीं उन्होंने इस दौरान और कौन कौन से विषयों पर बात की है, आपको सुनाएंगे। अब ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे हों, कांग्रेस के सांसद रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, उनकी मोदी जी के बारे में ये राय है। जैसे जो भी बौद्धिक सोच का स्तर ऊंचा रखता है वो विषय की गहराइयों पर भी जाता है। आज पूरा देश का आवाम मानता है कि मोदी जी ने विश्व में नाम रोशन किया है भारत का, और जितने सर्वे एजेंसियां आ रही हैं वो मानती है कि वैश्विक नेता मोदी जी हैं और भारत विश्व गुरु बने, उस तरफ उसके कदम बढ़ना प्रारंभ हो गए। लाल देह लाली रचे और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दनल, जय 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 कपिशोद। उनके चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम। जहां तक सवाल इंतजामात का है, पूरे प्रदेश में कई जगह पर कार्यक्रम होते हैं। बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, छोटे कार्यक्रम भी होते हैं, व्यक्तिशय भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, सभी जगह सभी स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद रहने के निर्देश जारी किए। दोनों भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई। वो एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, न इनने सिग्नल देखा ना उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। आपका कसूर था कि आपने किसान को धोखा दिया 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कह के। आपने 4,000 रुपया महीना कह के नौजवान को धोखा दिया, ये कसूर था आपका। आपने गरीबों की योजना संबल बंद कर दी, संबल में कोई राशि नहीं डाली, ये कसूर था आपका। तीर्थ दर्शन योजना आपने औपचारिक कर दी, टोकन कर दी, ये कसूर था आपका मध्य प्रदेश का। आप कसूर पूछ रहे हो, आपको कांग्रेस के लोग ही पूरा कसूर बता देंगे। तो सबको मालूम है आप व्यापारी हो, इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको कमलनाथ जी। आपका सरकार चलाने का तरीका भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते